नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ईमानदारी से बताता हूं कि मुझे तो आजकल या कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बिना कोई कारण इतनी माथापच्ची करते, यानी मेरे जैसे लोग जो खुद को राजनीति के अभ्यासक विश्लेषक वगैरह मानते हैं, उनको लगता है कि हम राजनीति समझकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पत्रकार बनकर, विश्लेषक, एनालिस्ट बनकर। लेकिन सचमुच जो राजनीति हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझाते हैं, वो इतनी जटिल बात है, या हम खुद उल्लू बनते हैं और आपको भी उल्लू बना रहे हैं। मेरे दिमाग में ये शक, कभी कभी संदेह आता है। कभी कभी मुझे लगता है कि राजनीति का बिल्कुल सीधा साधा मतलब है अपना अपना उल्लू सीधा करना। यानी कि दो अलग अलग पार्टियों के नेता एक दूसरे से लड़ते, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, किसी हाउस में, विधानसभा लोकसभा में या डिबेट में एक दूसरे के खिलाफ जोर शोर से बातें करते हैं, लेकिन बाद में एक साथ बैठकर चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और हम उसको झगड़ा समझ बैठते हैं। इसने क्या गेम खेला, उसने क्या बाजी लगाई, उसका क्या दाव था, ये हमारे जैसे लोग खुलासे करते रहते हैं। लेकिन असलियत में ऐसा कोई दाव होता भी है, या ये हमारे सामने एक ड्रामा होता है, नाटक खेला जाता है और हम उस नाटक में सीरियस होकर उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, ये मुझे लगता है। और आज मैं इस पर इसलिए बोल रहा हूं कि जिस ढंग से अचानक पार्लियामेंट में जो परिसीमन और महिला आरक्षण के बारे में जो विधेयक लाया गया, सुधारणा विधेयक, उसी शाम को अचानक राहुल गांधी उठे, संसद से निकले और प्रधानमंत्री के दरवाजे के बाहर जाकर धरना देकर बैठ गए। उनके साथ कांग्रेस के बहुत सारे नेता और एमएलए पहुंचे थे। सुबह से एक खबर चल रही थी कि भले 20 तारीख का मोर्चा फिजल आउट हो गया, लोगों को पुलिस ने पीटा, भगाया, उनका जो जंतर मंतर पर तंबू था वो हटाया, अब कुछ उधर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कुछ गिने चुने लोग हैं, आज भी कुछ 1000 4000 लोग हो गए, वगैरह वगैरह। इसकी सुबह से चर्चा चल रही थी पूरे मीडिया में। जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। आज भी जंतर मंतर पर बहुत सारे लोग, युवा इकट्ठा हुए, स्लोगन चल रही है, बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों के आ रहे हैं। शरद पवार भी पहुंचे थे। तो यही खबरें 2 3 बजे तक चल रही थी और शाम को अचानक देखते हैं, खबर क्या आती है कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर, यानी प्रधानमंत्री का जो शासकीय निवास स्थान है, उसके बाहर राहुल गांधी जाकर धरना देकर बैठ गए और उन्होंने उधर बहुत बढ़िया ड्रामा किया। अब ये जो घटनाएं होती है ना, वो ढंग से समझना भी जरूरी होती है। तो उसमें असली राजनीति क्या है, ड्रामा क्या है और मिली भगत कितनी है। जब मैंने मिली भगत ये शब्द का इस्तेमाल किया है, तो उसमें मैं अकेले राहुल को नहीं पकड़ रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी उसमें पकड़ रहा हूं। आप सोचिए कि पिछले 3 हफ्तों से ये अभिजीत दीपके, वांगचुक वगैरह, जो कुछ एचआर मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आंदोलन करते बैठे, सोनम वांगचुक ने बेमुदत अनशन शुरू कर दिया, उनको उठा के अस्पताल लेके जाना पड़ा, मामला कोर्ट तक गया। और मीडिया में चर्चा कर क्या चल रही थी, देखो ये सरकार कितनी असंवेदनशील है। ये युवा, उनका संगठन वहां अनशन पर बैठा है, सरकार उनसे बात तक नहीं कर रही है। अब बात कैसे होती है
अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको भी मुझसे बात करनी पड़ती है। अगर आपको पता ही नहीं भाऊ तोरसेकर कौन है तो आप मुझसे बात कैसे करेंगे? मुझे आपको अप्रोच करना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा भाई मुझे आपसे बात करनी है। तो आप पूछोगे कि क्या बात करनी है, या आप कहोगे कि नहीं बात करनी है वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे अगर आपसे बात करनी है और आपने मुझसे बात करनी चाहिए, तो जो चाहता है उसको पहले अप्रोच होना पड़ेगा। अगर अनशन पर बैठे जंतर मंतर के लोग सरकार से कोई आवेदन नहीं कर रहे, सरकार को अप्रोच नहीं कर रहे कि भाई हमें आपसे बात करनी है, तो सरकार इनको अप्रोच क्यों करे? और ना करे तो सरकार असंवेदनशील है। कभी कभी हो जाता है डिमांड या आवेदन ना हो, फिर भी सरकारें इनिशिएटिव लेती है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपने 2-3 दिनों में सुने होंगे कि जब यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब उनके मिनिस्टर कपिल सिब्बल हो या प्रणब मुखर्जी हो, उन्होंने अन्ना हजारे से कैसे कांटेक्ट किया था, उनको एयरपोर्ट पर पकड़ा था, या बाकी बाकी बहुत सारी बातें सुनाई हुई कि वो सरकार कैसे संवेदनशील थी। अगर वो सरकार संवेदनशील थी और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा वगैरह इतने संवेदनशील थे, तो जब निर्भया कांड हो गया और उसके बाद पूरे दिल्ली में एक अराजक जैसी परिस्थिति पैदा हो गई, हजारों हजारों युवा रास्ते पर उतर गए थे, इंडिया गेट पर इकट्ठा हो रहे थे, जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर, हर जगह इकट्ठा हो रहे थे। यहां तक कि कांग्रेस का ही युवा, जिसको यूथ कांग्रेस बोला जाता है, उनका एक जत्था उठकर राहुल गांधी के शासकीय निवास स्थान पर पहुंच गया था। निर्भया कांड पर राहुल गांधी ने कुछ करना चाहिए, कहना चाहिए, इसके लिए उनकी ही पार्टी का युवा ग्रुप राहुल गांधी के घर तक पहुंचा था, तो उनको पुलिस ने मार कर भगाया था। राहुल गांधी ने बाहर आकर उनसे बात तक नहीं की थी। उनकी मांग तो बिल्कुल सिंपल थी कि राहुल जी बाहर आकर हमसे बात करें कि निर्भया कांड पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। उनको भगाया गया। फिर जब दिल्ली का युवा उस निर्भया कांड पर सीधे राष्ट्रपति भवन जाने को निकला, तो उनको वहां पीट पीट कर मारा गया था। आपको याद होगा, सुशील कुमार शिंदे उस वक्त गृह मंत्री थे। उसको संवेदनशील सरकार बोलते हैं। जो खबरें हम सुनते हैं, तो सवाल उठता है कि हमें उल्लू तो नहीं बनाया जा रहा है कि जो पार्टी या जो नेता एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाई देते, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो नेता मेरे लिए लड़ रहा है और सामने वाला मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है, इसलिए ये नेता मेरे साइड से लड़ रहा है। दूसरे को लगता है कि ये मेरे साथ लड़ रहा है, मेरे लिए लड़ रहा है, और सामने वाला नाइंसाफी कर रहा है, और दोनों हम लोग जो दो गुट में डिवाइड हो जाते हैं, तो सोचते कि ये मेरे लिए, वो मेरे लिए। क्या असलियत में वो दोनों नेता, वो दोनों पार्टियां एक दूसरे से हमारे लिए लड़ती है? मुझे कभी कभी लगता है कि ये ड्रामा करते हैं। जैसे हम फिल्म देखते हैं या नाटक देखते हैं, उसमें कोई हीरो होता है, कोई खलनायक होता है, वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं। क्या ऐसी एक स्क्रिप्ट होती है कि आम जनता को उल्लू बनाने के लिए, या एक ड्रामा पैदा करने के लिए, एक दिखावा पैदा करने के लिए कुछ गेम खेले जाते हैं जिसमें हीरो और विलन उनकी ही मिली भगत होती है जैसे स्टेज पर होती है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर 3 हफ्तों से जो सरकार सोनम वांगचुक या दीपक अभिजीत दिपके इनके साथ बात नहीं कर रही थी, उन पर रिएक्ट तक नहीं हो रही थी कि जो कुछ जंतर मंतर पर चल रहा है उसके बारे में खबरें आ रही है, उसके बारे में सरकार रिएक्ट तक नहीं हो रही थी, उसको कोई प्रतिशत ही नहीं दिया जा रहा था। और वो सरकार जो वांगचुक के पास अपना कोई प्रतिनिधि तक नहीं भेज रही थी, और जब उनके 2-3 बंदे मिलने को आए
तो जेपी नड्डा जैसे सीनियर मिनिस्टर से उसकी बात हो गई, उनका आवेदन ले लिया, बस मामला खत्म। और बाद आज अचानक कल के लाठीमार के बाद संसद भवन से उठकर राहुल गांधी अपने कांग्रेस पार्टी के और अपोजिशन के एमपी लेकर प्रधानमंत्री के दरवाजे पर आकर धरना लेकर बैठ जाते। फिर राहुल को मिलने के लिए पीएमओ का यानी डायरेक्टली प्रधानमंत्री के अंडर काम करने वाले जितेंद्र सिंह नाम के मिनिस्टर उनसे मिलने आते, उनसे बातचीत करते। किससे बातचीत करते? राहुल गांधी से बातचीत करते। अब बात एक ही है, कॉकरोच पार्टी का आवेदन हो या मांग हो या राहुल गांधी की मांग हो, उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। पिछले एक महीने से राहुल गांधी इसी मामले पर यानी कॉकरोच जनता पार्टी के पहले से राहुल गांधी ये नीट की परीक्षा और पेपर लीक के बारे में अपने तरीके से आंदोलन कर रहे, अलग अलग जगह कर रहे थे। बीच में अचानक कॉकरोच जनता पार्टी आ गई, सोनम वांगचुक आ गए, और एक तरीके से राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर एक महीने से काम कर रहे थे उसको कॉकरोच जनता पार्टी ने छुड़ा लिया। और इसी कारण था कि राहुल गांधी आखिर तक जंतर मंतर के आंदोलन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। सरकार अगर संपर्क ना करे, सरकार उनसे बात ना करे तो ठीक है, सरकार असंवेदनशील है, इनसेंसिटिव है। लेकिन जो इसी मुद्दे पर एक महीने से लड़ रहे थे वो अपोजिशन के नेता राहुल गांधी क्यों इनसे संपर्क नहीं कर रहे, क्यों उनको सपोर्ट नहीं कर रहे? फिर बहुत सारी बात हो गई, इस पर चर्चा होने लगी। तब जाकर राहुल गांधी या सॉरी कांग्रेस पार्टी का कोई वो क्या नाम है, पवन खेड़ा वगैरह, वो जाकर सपोर्ट लेकर आते हैं। सपोर्ट का मतलब सिर्फ घोषणा होती है, कांग्रेस के लोग जंतर मंतर पर जाकर धरने में शामिल नहीं होते। कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता युवा उधर नहीं जाते। हाँ, मौखिक सपोर्ट डिक्लेयर किया जाता है, उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन बात देखो, 3 हफ्तों से कांग्रेस जनता पार्टी या सोनम वांगचुक वगैरह आंदोलन कर रहे हैं, उनको जो सरकार रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, प्रतिसाद नहीं दे रही थी, वो सरकार कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में राहुल गांधी जब धरने पर बैठ जाते हैं, वहां सरकार का डायरेक्ट प्रधानमंत्री से संबंधित जो मिनिस्टर है वो राहुल गांधी को समझाने पहुंच जाता है। सरकार एकदम सेंसिटिव हो जाती है, सरकार संवेदनशील हो जाती है। जो सरकार कॉकरोच जनता पार्टी या वांगचुक के लिए बिल्कुल असंवेदनशील थी, बधिर थी, वो अचानक संजीवनी मिली, उस ढंग से सेंसिटिव हो जाती है और राहुल गांधी को समझाने के लिए मोदी सरकार का मिनिस्टर पहुंच जाता है। अब फिर एक दो बार कुछ हुआ, ऐसा कुछ कहा मैंने सुना, और बाद में जब राहुल गांधी या उनके साथी प्रधानमंत्री निवास के सामने से हटने को तैयार नहीं थे तो उनको उठाया गया। अब यहां यहां जो चालाकी है वो समझो। 3 हफ्तों से जो लोग उपोषण करके बैठे, उस वांगचुक को भी पुलिस ने उठाकर अस्पताल में लेके गए, हाईकोर्ट की ऑर्डर पर लेके गए, लेकिन पुलिस ने या सरकार ने वांगचुक को अरेस्ट नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया। राहुल गांधी को उठाकर गिरफ्तार करके पुलिस लेके जाती है। एक ही मामला, दोनों जगह एक ही है, लेकिन एक्शन, कठोर कार्रवाई राहुल गांधी पर होती है, ना कि वांगचुक या दीपके पर होती है। और एक फटाक से ये बात खबर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठ गए, यहां जो खबर आई, और उसके बाद जंतर मंतर छू मंतर, खबरों से, चैनल से, अखबारों से, मीडिया से जंतर मंतर शब्द ही छू मंतर हो गया। सबका ध्यान
प्रधानमंत्री निवास के दरवाजे पर बैठे राहुल गांधी पर आ गया। पूरा मीडिया वाले दौड़कर वहां पहुंच गए और राहुल गांधी उधर से हटने को तैयार नहीं थे। बात साफ थी, अगर नहीं हटेंगे तो सिक्योरिटी जोन है, राहुल गांधी को गिरफ्तार करके पुलिस उठाकर लेके जाएगी, ये तो क्लियर बात थी। और उठाएंगे तो क्या जेल में नहीं डालेंगे, उठाकर कुछ घंटों के बाद राहुल गांधी को रिलीज किया जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा इस आंदोलन का जो फोकस था, जो पिछले 3 हफ्तों से जंतर मंतर या वांगचुक पर था, वो फटाक से पिछले कुछ घंटों से जंतर मंतर से ये फोकस हट गया और राहुल गांधी पर आ गया। यानी जो मुद्दा राहुल गांधी के हाथ से निकल गया माना जा रहा था, वो एक तरीके से मोदी सरकार ने फिर से राहुल के हाथ में लाकर थमा दिया। एक बात है, इसके लिए सरकार के खिलाफ बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, सरकार को गालियां दी जाएगी, सब कुछ होगा। कांग्रेस और पूरा अपोजिशन मोदी सरकार के खिलाफ बात करेगा। देश के लोकसभा के जो अपोजिशन लीडर है उनको अरेस्ट करना कैसे गलत है, इस पर चर्चा होगी, सब कुछ होगा। और इस चर्चा के माहौल में जंतर मंतर भूल जाएंगे, तो जंतर मंतर लोग भूल जाएंगे। वांगचुक का अनशन गायब, दीपके गायब, पूरा का पूरा मुद्दा जो राहुल गांधी के हाथ से निकला है, ऐसा कहा जाता था, वो एक तरीके से मोदी ने और मोदी सरकार ने लाकर फिर से राहुल गांधी के हाथ में थमा दिया। राहुल गांधी को इतना इंपॉर्टेंट बनाने का क्रेडिट किसको जाता है? अगर सरकार उनको वहां बैठने देती बारिश में, कोई बात नहीं थी। चारों ओर से किले जैसी घेराबंदी करके प्राइम मिनिस्टर के निवास को सुरक्षित किया जा सकता है, राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? बैठने देते 4 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, लेकिन उठाया गया। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहां ड्रामा किया, मुझे राहुल गांधी की दादी याद आ गई। जब जनता पार्टी की सरकार आई थी और गृह मंत्री चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने का फतवा निकाला था, उसके बाद जिस ढंग से इंदिरा जी ने एक तमाशा बनाया था, दिल्ली की पुलिस उनके पास पहुंची थी, लेकिन इंदिरा जी उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने फोन करके बहुत सारी भीड़ अपने घर के पास बुलाई थी और इंदिरा जी रास्ते पर बैठ गई, घर से निकलकर रास्ते पर बैठ गई। आज भी पुराने फोटो में आपको इंदिरा जी का वो फोटो मिलेगा। फुटपाथ पर रास्ते पर बैठकर इंदिरा जी ने शर्त रखी थी, मुझे अगर गिरफ्तार करके लेके जाना है तो मेरे हाथ में हथकड़ी लगा। यानी उनको उस अरेस्ट का, उस गिरफ्तारी का पूरा कैपिटल करना था, पॉलिटिकल कैपिटल करना था, फायदा उठाना था। राहुल गांधी ने भी आज वही किया। जब उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने बोला आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, तो राहुल गांधी रास्ते पर लेट गए। उनकी दादी कम से कम बैठ गई थी, राहुल गांधी पूरे के पूरे लेट गए रास्ते पर। 8-10 पुलिस कांस्टेबल थे, उनको राहुल गांधी को फिजिकली उठाना पड़ा और लेटे हुए, रास्ते पर लेटे हुए राहुल गांधी अलग अलग चैनल के माइक को और कैमरा को बाइट दे रहे थे। ड्रामा समझ में आता है आपको? अब पुलिस अगर गिरफ्तार करने को आई है तो चैनल वालों को बाइट देने की सहूलत राहुल गांधी को क्यों दे रही है? पूरा मामला कॉकरोच जनता पार्टी और वांगचुक के हाथ से निकलकर राहुल गांधी को थमाने के लिए ये ड्रामा हो गया। तुम वो करो, हम जो इंपॉर्टेंट बिल लाए हैं, प्रस्ताव लाए पार्लियामेंट में, वो हम पास कर लेते हैं। तुम कॉकरोच जनता पार्टी से लड़ो और नीट का मामला पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को, और उसके बदल में पार्लियामेंट में जो उनको
अलग अलग प्रस्ताव विधेयक लाना है, बिल्स लाने हैं, 2/3 मेजोरिटी करके पास करने, वो हो जाएगा। बदले में राहुल गांधी हीरो हो गए और मोदी जी विलन बनाए जाएंगे, कोई बात नहीं, बिल पास होने चाहिए। तो राहुल गांधी का भी फायदा है, मोदी का भी फायदा है, और हम माथापच्ची कर रहे हैं कि कौन किसकी बाजी खेल रहा है और कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। जो पूरे वामपंथी उठकर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने पूरा लाइमलाइट अपनी तरफ खींच लिया था, एक तरीके से राहुल गांधी के इस धरने ने, तमाशा ने पूरा का पूरा फोकस डिपके, वांगचुक और वामपंथी आंदोलकों से हटाकर फिर से गांधी परिवार के तरफ मोड़ दिया। और इसमें सबसे बड़ी मदद किसने की? पीएमओ मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। अर्थात जितेंद्र सिंह अपने अधिकार में ये नहीं कर सकते, इसके लिए मोदी शाह का उनको आशीर्वाद होगा। तो पूरा का पूरा मुद्दा फिर से राहुल गांधी के हाथ में थमाने के लिए मोदी और राहुल गांधी, इनकी मिली भगत तो नहीं है। राजनीति बिल्कुल सीधी सादी होती है दोस्तों, दोनों अपना अपना उल्लू सीधा करते। हमको लगता है वो लड़ रहे हैं, वो झगड़ रहे हैं। समझने की कोशिश करो। मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।